हाँ तो बच्चों देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 12 और अगला क्वेश्चन है 3x + 5y = 15। इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है और आपको बता दें कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई हाँ बोर्ड तो के बच्चों लिए ये देखिए, ग्राफ बहुत ही अभी क्या है, इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में अगर एक ये ग्राफ क्वेश्चन दिया आपके इसका एग्जाम ग्राफ में जरूर पूछता है। तो इस ग्राफ को खींचने का सबसे पहला हमारा मेथड होता है कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को या समीकरण 2 को पहले लेंगे। जैसे हम लोग समीकरण 1 को लेंगे पहले और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई का मिनिमम 2 वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम जितना चाहे हम उतना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले लेते हैं समीकरण 1 को और समीकरण 1 लेकर के इसमें एक्स वाई का मिनिमम 2 वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो एक्स लिखे, यहाँ पे वाई लिखे। अब क्या करना, हम समीकरण को लिखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं कि x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे, y का वैल्यू को इधर रखेंगे। और ध्यान हमेशा रखेंगे कि y जो रहे हमेशा पॉजिटिव में रहे। वो जिस साइड उसको लेके जाना है उस साइड लेके जा सकते हैं। y जो रहना चाहिए वो पॉजिटिव में रहना चाहिए पहले। तो देखिए 3y हो जाएगा और ये 12 और 2x था प्लस में, उधर जाके माइनस में बन गया। तो y = 12 माइनस कितना हो जाएगा, 2x / 3। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, x का मान रखना है। x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, जो कि ये पूरा क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल, वैसा सोचना है। तो हम सबसे पहले जितना बड़ा वैल्यू चाहे उतना वैल्यू बड़ा रख सकते हैं, जितना छोटा चाहे उतना रख सकते हैं। तो सबसे आसान होगा छोटा वैल्यू रखना, उससे आपको ग्राफ खींचना भी क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए x का वैल्यू पहले हम ट्राई करते हैं 0 रखे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे हम, एक सेकेंड, x का वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा, 12 - 2 × 0 / 3। तो यहाँ देखिए आपके पास मिल गया 12/3, ये पूरा कट गया कितने बार में, 4 बार। यानी एक वैल्यू आपका निकल गया। x 0 रखे तो y आपके पास कितना आया, 4 आया। अब और सोचिए x का वैल्यू और आप क्या रखिएगा, मान लीजिए इसको y1 निकाल लिया, यहाँ y2 आप निकालना चाहते हैं। अब x का वैल्यू आगे 1 रखना चाहते हैं। तो देखिए 1 जैसे ही रखेंगे हम तो 2 × 1 2 हो जाएगा, यहाँ 10 है, 12 है, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा और 3 के टेबल में 10 नहीं आता। तो यानी यहाँ पे आपका 1 जो है वैल्यू काम नहीं किया। अगर आप सोचते हैं यहाँ 2 रख के चेक करते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, जो कि 3 के टेबल में 8 भी नहीं आता। फिर गड़बड़ बात हो गया। फिर 3 रख के चेक करते हैं, जैसे ही 3 रखें तो 3 × 2 = 6 हो गया, और 12 में से 6 गया तो 6 बचता है, और 3 के टेबल में 6 आता है। तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 3 रखेंगे, 0 और 1 और 2 क्यों नहीं रखेंगे, ये आपको समझा दिया। यहाँ से 12 - 6 तो 6/3 आ जाएगा, ये कट के आंसर कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो यानी x का वैल्यू आप क्या रखे, 3 रखे, तो y का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। अब सेम आप क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए काम करेंगे। इसके लिए आपको काम करना है समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 आपके पास क्या है, 3x प्लस में 5y = 15। यहाँ से फिर देखिए हम y को इधर रखते हैं, x को उधर भेजते हैं। ध्यान ये रखना है कि y जिधर भी रहे वह प्लस में दिखे, माइनस में नहीं दिखे। जैसे कहने का मेरा मीनिंग हुआ, अगर यहाँ -y होता, 5 होता तो हम कुछ नहीं क्या करते, -5y को उधर भेज देते प्लस और 15 को इधर लाते, लेकिन प्लस में था, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सेम काम करेंगे, जैसे वहां बॉक्स बनाए थे तो वैसे ही काम करेंगे, यहाँ बॉक्स बना देंगे और ऊपर में लिख देंगे समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाए। इसके लिए बनाए हैं आप, समीकरण 2 के लिए बनाए हैं बॉक्स। अब समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाए तो आप फिर सोचिए वही काम जो यहाँ सोचे थे आप, कि x का वैल्यू ऐसे रखना है जो पूरा कट जाए। तो फिर पहला एक काम मेरा बन गया, क्या बन गया, यहाँ 0 रखने से मेरा काम क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। जैसे ही 0 रखे तो ये हमारे पास मिल जा रहा है 15, और 15 जो होता है 5 से डिविजिबल होता है 3 बार। ये काम बन गया, x 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। एक और वैल्यू चाहिए, फिर आप सोचिए वैसे ही जैसे आप इसमें सोच रहे थे। अब सोचिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर मेरे पास 3 आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 15 में से
3 जाएगा तो 12 बचेगा और 5 के टेबल में जो होता है वो 12 नहीं आता, तो फिर फंस गए। फिर सोचते हैं अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 आएगा, तो 12 में से 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर गड़बड़ बात है। 3 रखे तो 9 आएगा तो 6 बचेगा, फिर गड़बड़ है। अब यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 12 आएगा, फिर गड़बड़ बात। 5 सबसे आसान काम हो गया, क्या मिला y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो हमारा काम बन गया। कैसे काम बना, तो देखिए यहाँ ऊपर में 15 माइनस 15 0y आ गया 15, आंसर क्या निकला 0। यानी आपको ये भी याद, एक चीज याद हो गया अभी कि 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि 0/0, तो फिर ये 0/0 क्या होता अनडिटरमिनेंट वैल्यू होता है, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या मिला, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू क्या मिल गया 0। अब क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ को भी आपको एग्जाम में मिलेगा एक अलग से। अब ग्राफ खींचना है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 है, आप क्या करेंगे ग्राफ में 6 तक लाइन खींच लीजिए। कितना तक, 6 तक। इसको बोलते हैं हम x, इसको बोलते हैं क्या x डैश, इसको बोलते हैं y और इसको क्या बोलते हैं बाबू y डैश, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 5 तक था, हम 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। और पता होगा इधर वैल्यू क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। इसमें भी नीचे क्या होता है बाबू माइनस, इसलिए आप क्या लगा देंगे माइनस। ये 1 2 3 4 5 और ये क्या बन गया 6। अब चेक करिए पहला इक्वेशन के लिए x 0 था तो y कितना था 4 था, तो x 0 हमको कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है। इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ पे 0,0 होता है, यानी x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 होता है। x का वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू 4 जस्ट इसके सामने यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं कि ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इसका कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं, चलिए ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट का नाम लिखेंगे 0, कितना 4। दूसरा देखिए आपके पास क्या है, x का 3 तो y का 2। x का 3 देखिए यहाँ पे है, जस्ट इसके सामने यहाँ पे आप जाएंगे तो मिलेगा 3, कितना 2। अब आप क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे और इस दोनों पॉइंट को सीधा मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका नाम भी लिख लेंगे। इस कौन सा समीकरण का जो है ये ग्राफ है, तो ये कौन सा समीकरण का है 2x + 3y = क्या 12 का। दूसरा फिर देखिए x का 0 है तो y का 3 है, x का 0 यहाँ y का 3 यहाँ पे मिलेगा, तो इस पॉइंट को डिनोट करेंगे 0,3 से। x का 5 है तो y का क्या है 0, तो यहाँ पे आपको x का 5 मिलेगा 5 और कॉमा क्या है 0। फिर स्केल रखेंगे और स्केल से इसको क्या करेंगे सीधा ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे, तो देखिए नीचे जाके एक दूसरे से क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट हो जाएगा। ग्राफ आपका क्या हुआ बन गया। और ऐसे अगर आप ग्राफ बना लेते हैं 5 मार्क्स आपका क्या हो गया फिक्स हो गया, और ये कंफर्म एग्जाम में आपको पूछेगा। इसलिए एक बार आप इस तरीका से कम 4 से 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अच्छा हुआ इस बार।